आज तमिलनाडु में चला आ रहा सियासी सस्पेंस भी लगभग खत्म हो ही गया। पिछले 4 दिनों से चली आ रही राजनीतिक उठापटक के बीच थलपति विजय को सरकार बनाने का न्योता मिल गया है। इससे पहले आज दिन भर तमिलनाडु में काफी सियासी हलचल रही। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, मिस मत करिएगा। इस हलचल के बीच टीवीके ने सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत जुटा लिया है। कैसे, हम बताने वाले हैं। एक एक चीज देखिए। हालांकि यह बहुमत उन्हें विधानसभा में साबित करना होगा, क्योंकि फाइनल टेस्ट फ्लोर ऑफ द हाउस पे होता है और इसके कई केसेस हैं इसको लेकर। आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है। अब एक एक चीज देखिए। टीवीके के पास 107 सीटें, 5 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी पहले ही विजय को समर्थन का ऐलान कर चुकी है। ये दोनों मिलकर हुए 112। अब आज सीपीआई और सीपीएम ने भी विजय की पार्टी को अपना औपचारिक समर्थन दे दिया। दोनों पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। इसके अलावा 2 विधायकों वाली वीसीके और टीवीके को समर्थन देने पर कल वो अपना फैसला बताएगी। माना जा रहा है कि उसके दोनों विधायकों को मिलाकर टीवीके बहुमत के आंकड़े यानी 118 सीटें प्राप्त कर लेगी और साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद से विजय 2 बार तमिलनाडु के राज्यपाल से मिल चुके हैं और दोनों ही बार बहुमत के लिए पर्याप्त विधायकों के हस्ताक्षर न होने की बात कहकर उन्हें लौटा दिया गया। लेकिन आज विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी लेकर विजय एक बार फिर राज्यपाल से मिलने पहुंचे, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। ये तस्वीर उसी मुलाकात की है। इस बार के चुनाव में पहली बार उतरी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनी। हालांकि वो अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, लेकिन पिछले करीब 50 वर्षों से जो पार्टियों का तमिलनाडु में वर्चस्व था, विजय ने उन्हें सत्ता से बहुत दूर कर दिया। हम बात करें डीएमके और एआईएडीएमके की। इसके बाद कांग्रेस को साथ लाने के लिए विजय को अधिक प्रयास नहीं करने पड़े। चुनाव जीतने के अगले ही दिन कांग्रेस ने डीएमके से अलग होकर अपने 5 विधायकों के साथ टीवीके को समर्थन का ऐलान कर दिया। हालांकि विजय के पास अब भी नंबर कम थे, इसीलिए क्षेत्रीय और लेफ्ट पार्टियों की भूमिका अहम हो गई। हालांकि ये जो लेफ्ट और क्षेत्रीय पार्टी थी, एकदम चुपचाप बैठी हुई थी, कुछ नहीं कह रही थी कल परसों तक, एकदम खामोश। अनिश्चितता बढ़ती चली गई तो अटकलें भी तेज हो गई कि डीएमके और एआईएडीएमके विजय का रास्ता रोकने के लिए हाथ मिला सकते हैं। इन खबरों पर टीवीके की तरफ से जवाब आया कि अगर डीएमके और एआईएडीएमके ने मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया तो टीवीके के सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे। इसी मुद्दे पर आज टीवीके समर्थकों ने लोक भवन के सामने प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में कांग्रेस ने भी गवर्नर के खिलाफ राज्य के कई जिलों में प्रदर्शन किया, लेकिन शाम होते होते तमिलनाडु की पिक्चर भी क्लियर हो गई। अब थलपति विजय को विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। इससे पहले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख स्टालिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राज्यपाल से अपील की कि वो नई सरकार के गठन में देरी न करें। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, वर्तमान विधानसभा पहले ही भंग की जा चुकी है और इस संबंध में महामहिम राज्यपाल ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। ऐसी स्थिति में निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाना और नई सरकार का गठन किया जाना समय की आवश्यकता ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह स्टेटमेंट क्यों आया? राजनीति। सोचिए, इस एक स्टेटमेंट से विजय, गवर्नर, कितने सारे लोग प्रेशर में होंगे। ध्यान से देखें रिपोर्ट। Tamil Nadu CM only Vijay, TVK party. In the interests of Tamil Nadu to have a stable secular government, our party has decided to extend support to Mr. Vijay, the leader of TVK. That is our position. At present, actually, TVK is going to gain the full majority, and we are very happy to see that the Communist, VCK, and CPM has accepted the people's mandate to form the government and to make CM Vijay as CM, the Chief Minister of Tamil Nadu. 3 political parties, CPI and VCK of Tirumalavan and General Secretary of CPI, Comrade D. Raja, and myself, we have had discussion. We have advised our state units
in Tamil Nadu to have consultation and take suitable steps so that the single largest party in Tamil Nadu would be able to prove his majority. The governor will be left with no option but to invite the single largest party for forming the government. इससे पहले आज दिन भर तमिलनाडु का सियासी तापमान हाई रहा। टीवी के और कांग्रेस के नेताओं ने तमिलनाडु के राज्यपाल पर सवाल उठाए। शहर शहर प्रदर्शन किया गया। देखिए, साउथ की जो पॉलिटिक्स है और साउथ के जो वोटर्स हैं और जो लोग हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं और वो बहुत एक्सप्रेसिव भी होते हैं। इसीलिए आप इस खबर को जरा ध्यान से देखें। बहुमत वाली संवैधानिक चर्चाओं के बीच खबर यह भी है कि टीवी के एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल को निर्देश देने की मांग की गई कि अदालत अभिनेता विजय की टीवी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। इस बीच खबर यह भी है कि तमिलनाडु में कांग्रेस से गठबंधन टूटने के बाद डीएमके नाराज है। डीएमके सांसद कानिमोई ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर पार्टी सांसदों के बैठने की व्यवस्था बदलने की मांग की है। उन्होंने लेटर में लिखा है कि बदलते हुए राजनीतिक हालातों को देखते हुए और कांग्रेस के साथ गठबंधन खत्म हो गया है, ऐसे में डीएमके के सदस्यों के लिए सदन में उनके साथ बैठने की व्यवस्था का जारी रखना सही नहीं हो सकता है। इसको लेकर कई अखबारों में रिपोर्ट किया गया है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ा वो एकदम अबाउट टर्न था और इसको लेकर स्टालिन बहुत बहुत नाराज है, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। खैर,